अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह उसके 45 अध्याय उसके दुआई से पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन में लिखा कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा, और मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु जी। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बचकर प्रभु, जितने आपके बड़ा बड़े आज का वचन देखे वे सुने प्रभु जी, आप उनके आगे पीछे होकर चले मेरे पिता, उनकी रक्षा करें पिता, उनको बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए प्रभु जी। आज का वचन सुनकर प्रभु तेरे मार्ग पे, तेरे वचनों पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने। आप मदद और सहायता कर मेरे परमेश्वर पिता। ये सब कुछ हाथ में सौंपता मैं प्रभु जी। अब आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा, जैसे यहाँ उसके 45 अध्याय उसकी दुआ से पढ़ा कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा, और मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर परमेश्वर का अभिषिक्त कुस्तुरु है, उसके विषय में कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस कर डालूँगा, और पीतल की किवाड़ को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा, और मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। और वह कहता है कि अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। हालेलुया। वो कहता है अभिषिक्त कुस्तुरु के विषय में, यहोवा कहता है कि मैंने तुझे याकूब के चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पद दिया है। सच में जो हम नहीं जानते यहोवा को, फिर भी यहोवा हमें अपने लिए, हमारे लिए पद परमेश्वर हमारे लिए पद परमेश्वर करके रखता है। पद देने के लिए परमेश्वर हमें खड़ा करता है, क्योंकि यहाँ पर कुस्तुरु को परमेश्वर कहता है कि तू मुझे नहीं जानता तब भी मैं तुझे पद दिया है, पद पे खड़ा करने के लिए मैंने तुझे चुना है। तो आज हमारे जीवन में अलग अलग परमेश्वर की बुलाहट हो सकती है, अलग अलग परमेश्वर कार्य हो सकता है, कि हमें परमेश्वर हर एक जगह पे पद पे खड़ा करने के लिए हमें खड़ा करता है और अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। और कहता है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यदि भी तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर यहोवा कुस्तुरु से कहता है कि तू मुझे नहीं जानता, मैं यहोवा हूँ, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जितने लोग हैं जान लेंगे कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। सच मेरे अजीजों, हमारे परमेश्वर को छोड़कर और ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो हमारे परमेश्वर के बराबरी कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर है समुद्र को दो भाग करके 40 लाख लोगों को पार कराया, और परमेश्वर ने वो आशीष दिया जो कनान देश में पहुंचने के बाद उनको मिली। तो हमारा परमेश्वर वो है जो हमें अपनी माँ के गर्भ से चुनकर हमें अलग कर रखता है कि हमें वो पद दे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें पद दिया है, तू मुझे नहीं जानता तब भी मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, क्योंकि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर सृजनहार कहता परमेश्वर। मैं ही उजियाला का बनाने वाला और अंधेरे का सृजनहार हूँ। मैं शांति करता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश और ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले की उद्धार का उत्पन्न हो। हालेलुया। वो कहता परमेश्वर कि मेरे बिना कोई
सृष्टि को नहीं रच सकता, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं ही उजाले को और अंधियारे को बनाने वाला, मैं ही स्वयं परमेश्वर कहता कि मैं ही क्रिएटर, मैं ही बनाने वाला हूँ। सच मेरे अजीजों, यहोवा को छोड़कर और कोई ऐसा नहीं जो हमें बनाया हो या सृष्टि को बनाया हो, लेकिन केवल परमेश्वर आयम हूँ, आयम मैं हूँ। परमेश्वर कहता कि मैं हूँ, क्रिएटर परमेश्वर हुआ है जो कहता है कि मैं ही बनाने वाला हूँ। सच मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर बनाने वाला है, उठाने वाला और हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर मुझे नहीं डरना है। हमें कमर कसने के लिए हमें परमेश्वर ताकत बल देगा, हमें लड़ने के लिए परमेश्वर उच्च स्थान भूमि को चौरस कर देगा। और कहता है कि पित्तल के किवाड़ को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, सचमुच हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, हमारी ओर से लड़कर हमें जीवंत देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप ये ना घबराए कि मैं सेवा पे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने वो पद रखा है जो आपको देने के लिए है। क्योंकि परमेश्वर साफ लिखा है निर्गमन 23 के 20 आयत के अंदर, वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को यहोवा ने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसमें तुम्हें पहुंचाएगा। फिर आज जो हम हरी के लिए परमेश्वर ने पद रखा है, अलग अलग स्थानों पे रखने के लिए पद रखा था कि हम उस पद पे खड़े होकर परमेश्वर की आराधना भक्ति करें, उसको जाने कि यहोवा हमारा क्रिएटर, यहोवा हमारा बनाने वाला, हम समझ कर उसकी आराधना भक्ति करें ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। आए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से प्रभु हमारी रीख से बातचीत की आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके अंदर अगर कोई डर हो पिता कि हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे पिता, उनके जीवन से डर की आत्मा जाए मेरे पिता। आज से तेरी सामर्थ्य का आत्मा उनको जिनमें काम करे, आज से आगे बढ़ने पाए प्रार्थना में, वचनों में और आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर की, ये निडर होकर चलने पाए पिता। दूसरे के लिए आशीष कारण बने, इनका जीवन ऐसा बने प्रभु जी। आप इनको पिता रक्षा करें, इनको संभाले, इनको शिक्षा दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, इनकी कमर को कसकर इनको हिम्मत दे पिता परमेश्वर। दिलों में ढांप ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सब पुत्र आत्मा सौंपता, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और अब इसे दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल और जय मसीह की।